नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट इस बार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार का लोकसभा चुनाव काफी खास नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी से युवा प्रत्याशी के रूप में मयंक द्विवेदी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में लोकसभा चुनाव के मैदान में। वहीं यूपी की बात की टीम ने उनसे जब क्षेत्र के विकास और उनकी प्रारंभिक योजनाओं के बारे में चर्चा की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ अमन प्रधान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा का जो चुनाव है वो जो बांदा चित्रकूट का वो 5वें चरण में है। लेकिन अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां राजनीतिक दलों की काफ़ी तेज़ हैं। बसपा की ओर से मयंक द्विवेदी जी हैं जो कि इस वर्ष प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद है सर। चुनाव की बात की जाए, युवा चेहरा हैं आप, और किस तरीके का चुनाव का जो शुरुआत है वो किस तरीके से रही? देखिए, शुरुआत तो चूँकि एक युवा प्रत्याशी होने के नाते जो हमारे युवा साथी हैं उनके अंदर बहुत बड़ा उत्साह है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है मेरे साथ। और जब से टिकट हुआ तब से कंटिन्यू में डोर टू डोर संपर्क में लगा हुआ हूँ। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए चुनाव की तो कहीं ना कहीं जातिगत, उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत रूप ले लेता है। अभी तो शुरुआत हुई है लेकिन आगे चल के जो चुनाव है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए अभी मौजूदा समय की तो जो वर्तमान जो सांसद हैं उनकी तरफ से लगातार जो चीज़ें हैं वो भी कही जा रही हैं। आप पूर्व में भी आपके पिताजी भी विधायक रहे, तो उनको लेकर के किस तरीके से चुनाव कैंपेन रहा है अभी तक? क्योंकि देखिए, पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है और उन्होंने जो मतलब अपने राजनीति के दौर पे जो उन्होंने लोगों की सेवा की है, आज भी यहाँ लोग मौजूद हैं जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपको अपने बेटे समान आशीर्वाद देंगे। जितने बुजुर्ग हैं, कहीं पिता नहीं हैं तो इससे क्या हुआ, हम आपके सब पिता हैं, हम आपको सब पिता रूप में ही आशीर्वाद देंगे। जितने युवा साथी हैं वो आज की डेट में, चूँकि युवाओं का जैसा आपने कहा जातिगत चुनाव होता है, तो चूँकि युवाओं की आज का युवा जागरूक हो गया है। आज का युवा जाति और धर्म से हट के अपने युवा साथी के साथ। अगर बात की जाए 2024 का अगर रिजल्ट आपके फेवर में जाता है तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी युवाओं के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, प्राथमिकता की बात तो है कि जो एक अगर युवाओं का सपोर्ट या जनता का आशीर्वाद मुझको मिलता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, तो एक बांदा चित्रकूट लोकसभा में नई राजनीति का जन्म होगा और युवाओं का पूरा सम्मान होगा। शिक्षा क्षेत्र में मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। युवाओं की जो पढ़ाई में आजकल डिग्री कॉलेज वगैरह हो या अन्य शिक्षा के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ समस्याएं आ रही हैं, पहला मेरा प्राथमिक कार्य होगा शिक्षा में। दूसरा कार्य होगा जो किसानों की सिंचाई में समस्या आ रही है, किसान पीड़ित है, किसानों में जो समस्या आ रही है कि उनकी फसलें नहीं बिक रही हैं या उनको सिंचाई में, तो सिंचाई की भी व्यवस्था मैं एक समूह बना के सांसद निधि से और लोगों को ट्यूबवेल लगवा के सिंचाई कराने की व्यवस्था करूंगा। रही बात रोजगार की, जब शिक्षा में हम ध्यान देंगे तो जो नवयुवा पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से अगर आपका ये चुनाव सफल रहता है तो रोजगार पे आपने जो जैसा चर्चा की, जो आनंद हैं, आकाश आनंद, जिनकी लगातार चर्चा हो रही है, वो भी सक्रिय हैं, जो तमाम राज्यों में जो चुनाव की गतिविधियाँ उसमें भी शामिल हो, तो उनको किस तरीके से उनसे चर्चा हुई है? देखिए, आकाश आनंद जी भी एक युवाओं के आदर्श हैं। वो भी राजनीति की एक नए दौर पे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं, चूँकि बहन जी का तो आशीर्वाद है ही है और उनके द्वारा ही एक हुआ कि नहीं जो पार्टी में भी कम से कम युवाओं को मौका मिले। अब पहली बार बांदा चित्रकूट के इतिहास में हुआ है कि इतनी कम उम्र का युवा एक बांदा चित्रकूट लोकसभा मैदान में आया है और आज की डेट में भारी बहुमत मुझे मिल रहा है आप जनता के आशीर्वाद से। अगर
ब्राह्मण की बात की जाए तो कितना सपोर्ट अभी तक आप चुनाव में लगातार डोर टू डोर जिस तरीके से आपने बताया कि कैंपेनिंग कर, तो उनका कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, सपोर्ट मुझे सबका मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं बेटा हूँ, तो आशीर्वाद मिलना निश्चित है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि युवाओं का जो साथ है वो लगातार मिल रहा है, और मैं भी एक युवा हूं जिसको लेकर के लगातार जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, और इस वर्ष का चुनाव निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतेगी। कैमरे से पृथ्वी अरोड़ा के साथ अमन प्रधान, यूपी की बात। तो सुना आपने, एक युवा प्रत्याशी ने साफ कहा कि वो युवाओं के लिए आगे काम करेंगे। अगर वो जीत कर आते हैं तो सभी किसानों की हितैषी का काम वो करने वाले हैं। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।